हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूँ आपका अपने पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग जानेंगे उनके क्वेश्चंस, उनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज है 5 जून। क्या है? 5 जून। और 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके अंदर क्या है कि हमें अपने आसपास के वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने, क्योंकि हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हम उतने ही ज़्यादा स्वच्छ हवा पाएंगे और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। तो नंबर सिस्टम में आज हम सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर जिन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती हैं? ये वो नंबर्स होते हैं, आपने देखते होंगे और आपको पता होगा कि सारे के सारे वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। आप लोगों ने बचपन से बहुत बार पढ़ा होगा, कई बार आप बच्चे भूल जाते हैं, कई बार आपको सबको याद आता है। 1 2 3 4 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये है नेचुरल नंबर। देन नेक्स्ट होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये स्टार्ट होता है 0 से। उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब आता है आपका अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाग नहीं होती। अभाज्य मतलब जो किसी से भाज्य नहीं होती, वो सिर्फ अपने आप से ही भाग होती है, या फिर 1 से। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, यानी कि जो सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग हो। देखिए, इसका सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं। 2 3 5 7 11, आगे चलते जाएगा। और 2 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होंगी? यौगिक संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऑल नंबर आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके सिवाय, उनको छोड़कर बाकी सारे नंबर आपके क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, एक को छोड़कर। इसके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। और लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं? इट हैज ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर। एक तो वो खुद और दूसरा भवन। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4 6 8 9 10, ऐसे चलते जाएंगे कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। देखिए, 4 की अगर मैं बात करूं तो फिर 4 के फैक्टर कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ये 1 2 4 के टेबल में आता है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के किसके हैं? 1 2 3 और एक 6 के हैं 4 फैक्टर, 4 के हैं 3 फैक्टर। मोर देन 2 हो गए ना। ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं इवन नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं।
सम संख्या। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 या फिर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, या फिर 2 के भाग में हो या फिर 2 के मल्टीपल में हो, वो सारे के सारे नंबर आपके इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, ये जिनका चिन्ह नंबर का यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट आपकी 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो, वो सारे सारे नंबर आपके इवन नंबर है, या वो 2 के मल्टीपल में हो या फिर 2 से डिवाइड होने वाले हो। अब आती है ओड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या है। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग नहीं होते, या फिर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के गुणनखंड नहीं होते, यानी 2 के मल्टीपल नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। आप देखते हैं इंटीजर नंबर, क्या देखते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या बोलेंगे? इंटीजर्स को बोलेंगे पूर्णांक। अब ये क्या होते हैं? एनी नंबर ऑफ ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कोई भी शब्द नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सारे सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। हम लिख सकते हैं ऑल नंबर ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन के सारे नंबर, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर और ऑल पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नंबर, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नंबर। और साथ में जीरो भी, जीरो को भूल मत जाना, यानी नंबर लाइन में जीरो आता है ना, ये आपके नंबर लाइन है। यहां से ये सारे नेगेटिव, जीरो, ये सारे पॉजिटिव, ये सारे आपके नंबर इंटीजर नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर की तरफ। अगर रेशनल नंबर की बात की जाए तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q नॉट इक्वल टू 0 होता है। कोई भी एक ऐसा नंबर अगर अंडर रूट में है जो बाहर निकालने पर बन जाए आपका कंप्लीट एक रूट आए, कंप्लीट एक स्क्वायर रूट आए, वो सारे सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये सारे सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जो भी रेशनल नंबर नहीं होते, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनके अलावा जो नंबर बचे हुए होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। इसमें हम ले सकते हैं कोई भी सिंबल, किसी भी प्रकार का कोई भी एक सिंबल, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, पाई। ये पाई की वैल्यू जो आती है 3.14 आगे कंटिन्यू जो चलती जाती है, ये रेशनल। लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, ये क्या होती है? ये रेशनल होती है। या फिर कोई भी एक ऐसा नंबर जो अंडर रूट में है, जो बाहर आकर स्क्वायर रूट कंप्लीट ना बने, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रियल नंबर। क्या देखते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो अभी आपने कभी अपने जीवन में देखे हो, यानी कि हम इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक नंबर। एनी नंबर जो भी आपने देखे हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, कोई भी नंबर, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इसके अंदर दो चीज आती हैं। सबसे पहली होती है फेस वैल्यू, किसी भी चीज की फेस वैल्यू, और एक होती है प्लेस वैल्यू। क्या होती है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलेंगे आप हिंदी में स्थानिक मान। क्या बोलेंगे? स्थानिक मान बोलेंगे। और फेस वैल्यू को बोलते हैं आप प्रत्यक्ष मान।
या फिर नैजमान, कुछ भी बोलिए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मैंने क्वेश्चन लिया 5 4 3 7 9 और मैंने आपको बोला कि इसमें 7 का फेस वैल्यू निकालिए और प्लेस वैल्यू निकालिए। फेस क्या है? चेहरा। फेस का मतलब होता है चेहरा, यानी 7 का चेहरा क्या है? 7 का चेहरा 7 जैसा ही है, तो ये 7 ही होगा। लेकिन स्थान की बात करूं तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो ये क्या हो गया? 70 हो गया। यानी जो नंबर है उसके, अगर आपसे पूछा 7 तो 7 के बाद जितने नंबर आते हैं उतनी जीरो लग जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है 4 तो 4 के बाद 1 2 3 जीरो आ जाती है। तो ऐसे होता है ये। तो कितना आ गया प्लेस वैल्यू? 70। क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऐसे आपको नंबर दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि 7 का स्थानीय मान, यानी स्थानिक मान और वास्तविक मान दोनों में अंतर, या फिर प्रत्यक्ष मान में अंतर। तो दोनों का डिफरेंस अगर बात करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 70 माइनस 7 कितना हो गया? 63। ये आपका रियल नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलों की तरफ, जिससे आपको ये नंबर सिस्टम का काफी पोर्शन कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर हिंदी में बात करूं तो प्रथम एन संख्याओं का योग। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। प्रथम n संख्याओं का योग क्या हुआ? n+1/2। एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लिया मैंने। सपोज मैं इस फॉर्मूले को आपको रफली एक प्रूफ करके दिखाता हूं। मैंने पहले 5 नंबर लिए, कोई भी पहले 5 नंबर 1 2 3 4 5, मैंने सबका सम किया 1 2 3 3 3 6 4 10 और 5 15। सम कितना आ गया? 15 आ गया। ये 5 नंबर थे। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं। मैंने फॉर्मूले पुट किया 5 5 + 1 6 2 से काटा 6 को 3 और 5 दिया 15। देखो आपका आंसर बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर 50 नंबर बोल दिए जाते तो क्या आप 50 तक ऐड करते? नहीं करते, आप सीधा वैल्यू पुट करते। एन आपका 50 हो जाता, 50 + 1 यानी 51/2, तो आप काटते और आपका आंसर आ जाता। यह है प्रथम एन संख्याओं का योग। अब अगला आता है प्रथम एन सम संख्याओं का योग। इंग्लिश में बात करूं तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है n+1। ये फॉर्मूला होता है सम का। सपोज मैंने स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन कौन से होंगे? पहला इवन नंबर आपका क्या आएगा? पहला इवन नंबर होगा आपका 2 4 6 8 10। सम कर लीजिए सबका। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30। ये आपका सम करने पर आया। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला पुट करता हूं। कितने नंबर थे? 5 5 और 5 + 1 यानी कि 5 × 6 कितना आ गया? 30 आ गया। ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर। इसका फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर। इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा प्रथम 3
विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल ये छोटा लिया 3, वो आपसे 300 भी पूछ सकता है, आपसे 30 भी पूछ सकता है। तो पहले 3 नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5, सम करिए इनका कितना आएगा? 9। और 3 थे तो मैं 3 का क्या करूंगा? फॉर्मूला में पुट किया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। एक बार में आंसर आपका निकलेगा। अब आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि स्क्वायर नंबर का योग करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो देखिए ये आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, यानी सम ऑफ जो प्राकृतिक संख्या होती है कौन सी होती है? नेचुरल नंबर होती हैं आपके, उनका सम हो गया। अब अगला लिखवाता हूं आपको, अगली बात करते हैं। लास्ट है ये फॉर्मूला छोटा सा, इसको लेकर इसमें आएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या आएगा? घनों का योग। घन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर, n+1 अपॉन 2 और उसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, कितने के? 5, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। इसमें आपको जितने भी नंबर दिए जाएंगे सभी का सम आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेके आऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।